सुप्रभात बच्चों, आज की तासिका में हम देखेंगे हमारा जो 16वां पाठ है, जो कि एक कविता है और उसका नाम है भारत माँ के बालवीर। क्या है हमारी कविता का नाम? भारत माँ के बालवीर। और ये कविता हमने देखी है पहली तासिका में। अब की तासिका में हम देखेंगे इसके सवाल जवाब। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सवाल मैं पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों। अपनी अपनी जो किताबें हैं वो मेरे साथ ही उसमें आप ये क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। बालवीरों की माता कौन है? यहाँ पर सवाल है बालवीरों की माता कौन है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बालवीरों की माता भारत माता है। बालवीरों की माता भारत माता है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा सवाल है, वो है भारत माता हमें क्या क्या वस्तुएं देती है। भारत माता हमें क्या क्या वस्तुएं देती है। तो यहाँ पर देखिए, भारत माता भूख लगती है तो अन्न खिलाती है, प्यास लगती है तो पानी पिलाती है, कपड़े जब भी हमें कपड़ों की ज़रूरत हो तो वो वस्त्र हमें देती है, और हमें सांस लेने के लिए हवा भी इस भारत माता से ही मिलती है। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है हमारा सबसे बड़ा देवता कौन है। हमारा सबसे बड़ा देवता कौन है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों, हमारा सबसे बड़ा देवता भारत माता है। हमारा सबसे बड़ा देवता भारत माता है। ओके, या भारत देश है ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो भारत माता पर संकट आने पर बालवीर क्या करेंगे। भारत माता पर संकट आने पर बालवीर उस संकट का सामना करेंगे। कैसे करेंगे? ढाल और तलवार बनकर करेंगे। मतलब जब भी कभी हमारे भारत माता पर जो भी मुसीबत आएगी, उस मुसीबत को ये जो बालवीर है वो पहले खुद पर लेंगे और उसे ख़त्म कर देंगे, और इसीलिए वो ढाल और तलवार बनकर उस मुसीबत का सामना करेंगे, ऐसे यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो देखिए अभी हम पहले से ये 4-5 जो सवाल है, 4 सवाल जो है वो फिर से एक बार देखेंगे। बालवीरों की माता कौन है? भारत माता। माता हमें क्या क्या वस्तुएं देती है? अन्न, पानी, वस्त्र, हवा। ओके, उसके बाद हमारा सबसे बड़ा देवता कौन है? भारत माता या भारत देश। भारत माता पर संकट आने पर बालवीर क्या करेंगे? जब भी कभी मुसीबत आ जाएगी और वो क्या करेंगे? ढाल और तलवार बनकर क्या करेंगे? भारत माता की रक्षा करेंगे। जो भी उन पर संकट आया है उसे टाल देंगे या मिटा देंगे। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो ये है हमारा अगला सवाल। तो यहाँ पर देखिए भारत माँ के बालवीर। तो यहाँ पर बस आपको क्या करना है? भारत माँ के यहाँ बस लिखना है। उसके बाद ये सेंटेंस, वो जो कविता की एक पंक्ति होती है वो पूरा हो जाती है। भारत माँ के बालवीर, हम भारत माँ के बालवीर, तो ये कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद देखेंगे हम इसकी बाहों में झूले। हम इसकी बाहों में झूले, बस यही शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। तो अगले जो 4 जो हमें यहाँ पर सेंटेंस दिए गए वो 2-2 लाइन्स के हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ही लिखा है, लेकिन देखिए भूख लगी तो अन्न खिलाया, प्यास लगी तो नीर पिलाया। तो यहाँ पर कैसे लिखना है आपको? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने ये जो 2 है वो बस एक ही शब्द उसमें लिखना है, और यहाँ पर क्या करना है? यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है? 2-2 लाइन्स है, वहाँ पर पोएम में 2-2 लाइन्स है, उनको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भूख लगी तो अन्न खिलाया, भूख लगी तो अन्न खिलाया, प्यास लगी तो नीर पिलाया। ओके,
भूख लगी तो अन्न खिलाया, प्यास लगी तो नीर पिलाई। ये सेंटेंस यहाँ पर लिखना है बच्चों। ये सेंटेंस, ये पूरा जो सेंटेंस है वो वहाँ पर लिखने हैं। कविता की 2 लाइन्स यहाँ पर आपको लिखनी है। क्या है वो? भूख लगी तो अन्न खिलाया, प्यास लगी तो नीर पिलाया। ओके, कैसे लिखना है देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ पर खिलाया नहीं, क्या दिया था? पिलाया दिया था। तो यहाँ पर क्या आएगा? भूख लगी तो अन्न खिलाया, प्यास लगी तो नीर पिलाया। नीर यानी पानी, प्यास लगी तो क्या किया? पानी पिलाया। ओके, उसके बाद अगला सवाल, इससे ऊंचा देव न दूजा, प्राण पुष्प से करेंगे पूजा। इससे ऊंचा देव न दूजा, प्राण पुष्प से करेंगे पूजा। यहाँ पर न लिखना मैं भूल गई हूँ, ध्यान से देखिए। इससे ऊंचा देव न दूजा, प्राण पुष्प से करेंगे पूजा। ओके, अगला सेंटेंस, अगली कविता की पंक्ति है, हम सेवा के लिए जिएंगे, सत्य न्याय के लिए मिटेंगे। हम सेवा के लिए जिएंगे, सत्य न्याय के लिए मिटेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिखना है बच्चों, ध्यान से देखिए। आपको यहाँ पर लिखते वक्त दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैंने ये पूरा का पूरा जो ये क्वेश्चन है वो यहाँ पर सॉल्व करके दिया है। ध्यान से देखिए इसे। ओके, अगला सवाल, वसुधा को कुटुंब समझेंगे, हरेंगे हम जन जन की पीर। वसुधा को कुटुंब समझेंगे, हरेंगे हम जन जन की पीर। तो फिर से एक बार ये शब्द देखिए, और ये जो क्वेश्चन है वो फिर से एक बार हम देखेंगे। कैसे? देखिए, भारत माँ के बालवीर, हम भारत माँ के बालवीर। तो यहाँ पर क्या है? भारत माँ के बालवीर के यहाँ बस लिखना है, बस एक ही शब्द यहाँ पर लिखना है। उसके बाद हम है इसकी बाहों में झूले, हम है इसकी बाहों में झूले, ऐसे यहाँ पर लिखना है। बस बाहों, ये शब्द लिखना है, बाहों में, ऐसे ये शब्द यहाँ पर लिखेंगे हम। हम है इसकी बाहों में झूले। अभी उसके बाद क्या आता है बच्चों? ध्यान से देखिए। इसके बाद भूख लगी तो अन्न खिलाया, प्यास लगी तो नीर पिलाया। यहाँ पर 2 लाइन आपको एकत्रित दी गई है। ये अंतिम अक्षर जो है वो दूसरे लाइन के अंतिम अक्षर, एक लाइन और दूसरे लाइन का ये अंतिम अक्षर यहाँ पर दिया गया है। तो ये पिलाया यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर कैसे लिखना है देखिए, ये सब यहाँ के भूल जाओ। उसके आगे लिखना है आपको, भूख लगी तो अन्न खिलाया, प्यास लगी तो नीर पिलाया, ऐसे लिखना है। ये हो गया यहाँ का। उसके बाद, इससे ऊंचा देव न दूजा, प्राण पुष्प से करेंगे पूजा। इससे ऊंचा देव न दूजा, प्राण पुष्प से करेंगे पूजा। उसके बाद अगला, हम सेवा के लिए जिएंगे, सत्य न्याय के लिए मिटेंगे। हम सेवा के लिए जिएंगे, सत्य न्याय के लिए मिटेंगे। उसके बाद अगला जो है वो है, वसुधा को कुटुंब समझेंगे, हरेंगे हम जन जन की पीर। वसुधा को कुटुंब समझेंगे, हरेंगे हम जन जन की पीर। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? को। वसुधा को कुटुंब समझेंगे, हम हरेंगे हम जन जन की पीर। तो इस तरह से बच्चों ये सवाल आपको कंफ्यूज कर सकता था, और इसीलिए मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिया है। ध्यान से देखिए इसे। ओके, उसके बाद देखेंगे अगला सवाल। नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ लिखिए, प्राण पुष्प से करेंगे पूजा। तो यहाँ पर क्या है, ये जो बच्चे हैं ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अगर भारत माँ पर इससे ऊंचा हमारे लिए भारत माता, यही हमारे लिए सबसे बड़ा देव है, सबसे बड़ा पूजा करने का श्रद्धा स्थान है। और इसीलिए इस भारत माँ की पूजा करने के लिए हम अपने जो प्राण पुष्प है, मतलब जो हमारी जो जान है, और हमारी जो जान है वो भारत माँ के लिए दे देंगे, न्योछावर कर देंगे। हमारी जान तक अगर कोई मांगे तो हम भारत माँ के लिए न्योछावर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद वसुधा को कुटुंब समझेंगे।
वसुधा को कुटुंब समझेंगे। तो सारे जो भारतीय है, सारी पृथ्वी जो है, सारी जो धरती है, वसुधा यानी पृथ्वी, धरती को हम क्या करेंगे, एक परिवार समझेंगे। सारी पृथ्वी को हम क्या करेंगे, हमारा एक परिवार समझेंगे और उससे उसके और वैसे उनसे हम, जैसे हमारे परिवार के लोगों से हम बहुत ही प्यार से रहते हैं, वैसे सारी पृथ्वी को हम क्या करेंगे, एक परिवार समझेंगे और परिवार के सभी लोगों से हम बहुत ही प्यार करेंगे और सबसे अच्छे से रहेंगे। ठीक है। उसके बाद हरेंगे हम जन जन की पीर। जो हमारे परिवार में जो भी कोई सदस्य है उसकी, या कोई भी लोग हो, कोई भी हमारे पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी मानव हो, उसकी क्या करेंगे, कुटुंब का हमारे जो भाग है, वसुधा को हम कुटुंब समझ रहे हैं, पृथ्वी को, सारी धरती को हम कुटुंब समझ रहे हैं और धरती पर रहने वाले हर एक मनुष्य की हम क्या करेंगे, पीड़ा हारेंगे, दर्द हारेंगे, क्योंकि उसकी मदद करके उसके कोई भी पीड़ा नहीं देंगे। अगर वो किसी मुसीबत में होगा तो उसकी क्या करेंगे, हम मदद करेंगे और उससे की जो पीड़ा है वो हरेंगे। ओके। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो सवाल है वो है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। भूख लगने पर भारत माता ने हमें क्या खिलाया? भूख लगने पर भारत माता ने हमें अन्न खिलाया। ये नहीं आ सकता दाल फल वगैरह, नहीं, अन्न। ओके। उसके बाद सांस लेने के लिए क्या आवश्यक है? सांस लेने के लिए क्या आवश्यक है? तो सांस लेने के लिए पानी आवश्यक नहीं है, खाना आवश्यक नहीं, सांस लेने के लिए हवा आवश्यक है। ओके। उसके बाद अगला सवाल, बालवीर वसुधा को क्या समझेंगे? मंदिर, नदी, कुटुंब। तो बालवीर वसुधा को कुटुंब समझेंगे और इसके आगे आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो इस तरह से मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिया है। ध्यान से देखिए और इसे अच्छे से याद रखिए बच्चों। ओके। उसके बाद देखेंगे हम जो हमारा व्याकरण का भाग है उसे। ओके। तो अभी बच्चों हम देखेंगे हमारा जो व्याकरण का भाग है उसे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ध्यान से इसे देखिए। और ये जो कारक चिन्ह होते हैं उनका वाक्यों में प्रयोग करना है आपको। उनका क्या करना है, आपको वाक्यों में प्रयोग करना है और वाक्य रचना करनी है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए कारक चिन्हों के प्रयोग से वाक्य रचना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ने, पहला शब्द क्या है, ने। ओके। मेरी बहन ने मुझे ये पेन दिया है। तो ये कारक चिन्ह है। उसके बाद भूख लगने पर भारत माता ने हमें अन्न खिलाया। पर ये क्या है, कारक चिन्ह मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करके ये सेंटेंस है, आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद अरे तुम कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पर ये जो मैंने सवाल पूछा है तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे अरे। तो ये कारक चिन्ह अरे यहाँ पर आ गया, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। उसके बाद से, मैंने मेरे पापा से बात की। तो ये से, कारक चिन्ह से इस्तेमाल करके मैंने ये सेंटेंस लिखा है। उसके बाद के लिए, सांस लेने के लिए हवा आवश्यक है। तो के लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ऐसे आप कोई भी आपके मन का कोई भी सेंटेंस यहाँ पर इस्तेमाल करके ये वाक्य बना सकते हो। ओके। ऐसा वाक्य वहाँ पर लिखो जहाँ पर ने, पर, अरे, से, के लिए ये शब्द उसमें आ जाए। ओके। ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से इसे अच्छे से देखिए और अपने मन के जो सेंटेंस है वो वहाँ पर लिखिए जिसमें ने, पर, उसके बाद अरे, से और के लिए ऐसे शब्द वहाँ पर आए, ऐसे वहाँ कारक चिन्ह आए। ओके। तो इसके साथ ही बच्चों हमारा ये जो क्वेश्चन आंसर का पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है। इस लेसन का इस कविता के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो ख़त्म हो जाते हैं। हम मिलेंगे अगली तासिका में, तभी तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।